हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज आई है सीबीआईसी की तरफ से, जहां पे बताया गया है आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है। अभी आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जहां से बहुत सारे चेंजेस आए हैं जीएसटी के अंदर 1 अक्टूबर से, एंड मैंने उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अभी डाली हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे लगी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक कर लीजिए। उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, वहां पे डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 30 नवंबर तक। उसी से रिलेटेड कंफ्यूजन आ रही थी कि 30 नवंबर क्या है। 30 नवंबर रिटर्न की डेट है, 30 नवंबर तक कोई इनवॉइस फाइल हुआ, तो 30 नवंबर क्या है और क्या 21-22 की कोई रेक्टिफिकेशन है, कोई आईटीसी है, वो हम क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते, या जो करंट ईयर है 22-23 उसका आईटीसी हमको क्लेम करना है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही थी उस पॉइंट से रिलेटेड। वैसे मैंने उस वाली वीडियो में ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी, एंड उसी का कॉन्फर्मेशन हमको इस प्रेस रिलीज से मिलता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है, डिस्कस करते हैं। 4 अक्टूबर को भी रिसेंटली प्रेस रिलीज इश्यू की गई है सीबीआईसी की तरफ से जीएसटी से रिलेटेड। जो हमारी एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 डेटेड 28/9/2022, वहां पर उससे रिलेटेड जो है ये वाली वो नोटिफिकेशन थी, जहां पर फाइनेंस एक्ट 2022 के काफी सारे सेक्शंस को, जीएसटी के सेक्शंस को क्या किया था, इफेक्ट में लाया गया था 1 अक्टूबर से। तो वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया, उस वाली वीडियो में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन कुछ कंफ्यूजन उसके बाद मार्केट में आ रही थी, जिससे रिलेटेड ये प्रेस रिलीज इशू की है सीबीआईसी ने। पढ़िएगा ध्यान से देयर बाय। और सबसे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक जो क्वेरी आ रही थी कि सर आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो वो 30 नवंबर क्या, मतलब अक्टूबर मंथ की रिटर्न लें, या 30 नवंबर तक कोई इनवॉइस हमारी काउंटर पार्टी ने जीएसटी R1 में चढ़ाया उसको लिया जाएगा, तो किस तरीके से ये काम करेगा। तो वो पूरा प्रोसेस समझिएगा, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के साथ में आपको समझाने वाला हूं। देयर बाय द टाइम लिमिट ऑफ द फॉलोइंग कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर हैज बीन एक्सटेंडेड एंड फिक्स एज 30 नवंबर। पहले जो ये डेट हुआ करती थी सितंबर मंथ की ड्यू डेट हुआ करती थी, यानी 20 अक्टूबर हुआ करती थी। सितंबर की जीएसटी R3B की जो ड्यू डेट होती थी, वो उस डेट तक आप जो है ये सारे कंप्लायंसेस आपको करने होते थे। नाउ इस डेट को अब बढ़ा दिया गया है 30 नवंबर, एक फिक्स डेट कर दी गई है 30 नवंबर। नाउ वहीं पर कंफ्यूजन आ रही थी ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये वाली जो 30 नवंबर थी, ये पहले थी सितंबर मंथ की ड्यू डेट, इसको चेंज करके 30 नवंबर कर दिया गया। कहां पर चेंज किया गया सर, ध्यान से नोट कर लीजिए। एक तो सेक्शन नंबर 16(4) में क्लेम, यानी आईटीसी किस डेट तक आप क्लेम कर सकते हो, पहला तो यहां पे चेंज किया गया। दूसरा सेक्शन 34(2), यहां पर आपको डिक्लेरेशन देनी होती है क्रेडिट नोट आप कब तक इशू कर सकते हो वो। उसके बाद सेक्शन 37(3) यानी रेक्टिफिकेशन जीएसटी R1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई की रेक्टिफिकेशन आप किस पीरियड तक कर सकते हो, तो उसके लिए 30 नवंबर कर दिया गया। 39(9) यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ जीएसटी R3B की रेक्टिफिकेशन के लिए 30 नवंबर कर दिया गया। और लास्टली 52(6) यानी टीसीएस की जो रिटर्न जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करनी होती है, वो जो अपनी रेक्टिफिकेशन कर सकता है, वो भी अब 30 नवंबर की डेट यहां पर कर दी गई है। बट एक क्वेश्चन जो आ रहा था कि सर ये बताइए सेक्शन 16(4) आईटीसी क्लेम करने की लिमिट, क्या ये पिछले फाइनेंशियल ईयर पे भी लगेगा, यानी 21-22 वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर मैं बात करूं, 21-22, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो 30 नवंबर 2022, क्या मैं 30 नवंबर 2022 तक ये क्लेम कर सकता हूं, या ये वाला जो चेंज आया है ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आया, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2022 में चेंजेस आए थे। तो माइंड में कंफ्यूजन ये आ रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि ये 22-23 जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसके लिए एप्लीकेबल हो, तो क्या ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया था कि भाई लास्ट ईयर 21-22 के लिए भी ये एप्लीकेबल रहने वाला है, और 21-22 का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, 30 नवंबर तक क्लेम किया जा सकता है। लेकिन वो कैसे क्लेम होगा, कि 30 नवंबर डेट कैसे आइडेंटिफाई होगी, ये भी इतना इजी नहीं है। प्रैक्टिकल सिनेरियो अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि 21-22 का आईटीसी आप 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो, वही चीज यहां पर हमको समझाई हुई है। इसको जरा ध्यान से पढ़िए। डाउट हैज बीन रेज वेदर द सेड एक्सटेंडेड टाइमलाइंस आर एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड, और वेदर द सेम आल्सो एप्लीकेबल टू द कंप्लायंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। कंफ्यूजन आ रही थी। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था कि भाई 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है ये, और 21-22 के लिए भी आप 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही यहां पर इन्होंने क्या किया, डाउट हैज आल्सो बीन रेज वेदर द टाइम लिमिट फॉर द सेड कंप्लायंसेस स्टैंड एक्सटेंडेड टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट और फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022, or said compliance can be carried out in the return of statement file furnished up to 30th November 2022.
नहीं, ये क्वेरी तो मेरे ख्याल से मेरे को भी किसी की नहीं आई कि भाई अक्टूबर मंथ की ड्यू डेट बढ़ा के 30 नवंबर कर दिए क्या, तो ऐसी क्वेरी तो मुझे नहीं आई है। बट खैर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये डाउट भी रेज हो रहे थे कि 30 नवंबर डेट कर दी तो क्या अक्टूबर मंथ की 3B की ड्यू डेट 30 नवंबर हो गई है, अक्टूबर की R1 की डेट 30 नवंबर हो गई है। तो ऐसा नहीं है, वो तो खैर मेरे हिसाब से ये डाउट भी बहुत इलॉजिकल सा डाउट हुआ। हाँ, ये डाउट बहुत अच्छा डाउट था कि क्या सर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो वो यहां पर इन्होंने क्लैरिफाई किया, ध्यान से पढ़िएगा। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर द कंप्लायंस लिस्टेड इन पैरा 2 आर एप्लीकेबल टू द कंप्लायंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। 21-22 ऑनवर्ड्स के जितने भी कंप्लायंस है, 21-22 के ऑनवर्ड जितने कंप्लायंस है, यानी 21-22 के रिस्पेक्ट में भी 30 नवंबर 2022 एप्लीकेबल होगा आपके लिए, ठीक है। इट इज फर्दर क्लैरिफाई दैट द सेड कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी कैरिड आउट in the relevant return or the statement furnished up to 30th November of the next financial year or the date of furnishing of, ये तो खैर कॉमन चलता है कि आपको एनुअल रिटर्न से तो पहले पहले वो करने होते हैं। एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है तो फिर भूल जाओ 30 नवंबर अक्टूबर। अगर एनुअल रिटर्न फाइल हो गई है फिर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, एनुअल रिटर्न से पहले पहले आपको करना होता है। लेकिन यहां पर अब समझो प्रैक्टिकल सिनेरियो। सर ये तो आपने समझा दिया जो यहां पे था, छोड़ो ये सब बातें, ये सब पढ़ पढ़ के कोई आज तक कुछ हुआ है? जब तक प्रैक्टिकल ये काम करोगे नहीं, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल केस नहीं समझाऊंगा तब तक बात नहीं बनेगी। सर समझ लो अब मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से समझ लो। पहला पॉइंट आता है सेक्शन 16(4) जो कि आज की वीडियो का थंबनेल आपने पढ़ा होगा। आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है? आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है? पहली चीज, आईटीसी दो टाइप, यहां पे आपको दो टाइप में डिवाइड करना होगा अपना आईटीसी। एक आईटीसी वो है जो कि आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आ चुका है, आज की डेट में आप वो उस आईटीसी के लिए ही एलिजिबल हैं जो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आ चुका है। पॉइंट क्लियर है? अब मान लीजिए पिछले ईयर में कोई आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में तो आ रहा है लेकिन आपसे भूल चूक हो गई, आप उसको क्लेम करना भूल गए, तो भाई उसके लिए आप 30 नवंबर तक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, 30 नवंबर तक आप जो भी रिटर्न फर्निश करोगे, आईटीसी कौन सी रिटर्न में क्लेम किया जाता है मुझे आंसर दीजिए जल्दी से। सर प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, छोड़ दो थ्योरी। जीएसटीआर 3B जब फाइल करते हो टेबल नंबर 4 के अंदर आईटीसी क्लेम करते हो, बोलो यस और नो? यस सर। तो अगर कोई ऐसा आईटीसी है पिछले साल का जो कि आपने टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B में अभी तक नहीं डाला, तो उसको डाल सकते हो 30 नवंबर से पहले की किसी भी रिटर्न में। अब ये नहीं बोल रहे अक्टूबर में डालो, ये नहीं बोल रहे नवंबर की रिटर्न का तो पॉइंट ही नहीं आएगा। नवंबर की रिटर्न तो 1 अक्टूबर से फाइल होगी और 1 अक्टूबर में तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो पॉइंट सिंपल है, 30 नवंबर तक किसी भी रिटर्न में, अब आईटीसी आप जीएसटीआर 3B में ही तो करोगे ना, तो 30 नवंबर से पहले पहले जो जीएसटीआर 3B आप फाइल करोगे वहां पे क्लेम कर सकते हो आप उस आईटीसी को। बोलिए यस और नो। अब अगर आप एक मंथली फाइलर हो, आज की डेट में कंफ्यूजन भी तो इतनी ज्यादा हो गई है जीएसटी के अंदर, एक तो क्यूआरएमपी स्कीम आ गई है, एक मंथली फाइलर अगर आप आ गए हो, तो अगर आप एक मंथली फाइलर हो, सर मंथली फाइलर में तो लास्ट रिटर्न आपकी अक्टूबर मंथ की बनेगी। अक्टूबर मंथ की रिटर्न आप चाहे 20 को फाइल करो, 24 को फाइल करो, डेट एक्सटेंड नहीं हुई है भाई। अक्टूबर मंथ की रिटर्न आप 25 नवंबर को भी तो कर सकते हो ना। हाँ लेट फीस लगेगी, दे देना, लेकिन आईटीसी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल आईटीसी वहां पे आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि 25 नवंबर 30 से पहले पहले आ गया। बोलिए यस और नो। वहीं पर अगर मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं एक क्यूआरएमपी स्कीम में मैंने ऑप्ट किया हुआ है, अगर मैंने क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, अगर मेरा क्यूआरएमपी स्कीम है, तो क्यूआरएमपी स्कीम में तो भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, और अभी क्या चल रहा है? अभी तो भाई अक्टूबर चल रहा है। तो सितंबर मंथ की 3, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और दिसंबर की 3B जब तक फाइल करूंगा तब तक तो ये डेट निकल जाएगी। यानी अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं तो मुझको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सितंबर क्वार्टर की, सितंबर में जो क्वार्टर एंड हो रहा है उस क्वार्टर की 3B में ही मुझको अपना आईटीसी क्लेम कर लेना है, पिछले बार का आईटीसी क्लेम करना है, पिछले ईयर का, जो कि मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया। मेरे जीएसटीआर 2B में तो आ रहा था वो, बट मैंने उसको क्लेम नहीं किया। मैंने उसको क्या नहीं किया? मैंने उसको क्लेम नहीं किया। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा सिनेरियो समझते हैं, यानी क्यूआरएमपी स्कीम के लिए समझ लीजिए ना। क्यूआरएमपी स्कीम के लिए 30 नवंबर, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम के केस में आप आईटीसी क्लेम करोगे तो 3B में ही तो करोगे। तो 3B की क्यूआरएमपी की लास्ट डेट क्या है? सितंबर। अब या तो उसके बाद आप मंथली में ऑप्ट करो, वो तो फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर क्वार्टरली में आप रहना चाहते हो तो क्वार्टरली वाले में तो फिर
तीसरा क्वार्टर में तो आप जा नहीं सकते, तीसरे क्वार्टर तक तो डेट एक्सपायर हो जाएगी। दूसरा क्वार्टर आपका सितंबर में एंड हुआ तो उसकी जो जीएसटीआर 3B फाइल करोगे आप, अब वो 3B आप जरूरी थोड़ी देखिए सितंबर की ORMP में हो, सितंबर की ड्यू डेट क्या होगी आपके लिए, 22 या 24 तारीख होगी, 22 या 24 अक्टूबर होगी। अक्टूबर में फाइल मत करो, नवंबर में फाइल कर दो। 30 नवंबर से पहले पहले अगर आपने वो फाइल कर दी, 30 नवंबर से पहले पहले फाइल कर दी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। यहां पर भी एक कंफ्यूजन आ सकती है, सर ये कंसेप्ट मत बना लेना अक्टूबर मंथ की रिटर्न। अक्टूबर मंथ की अगर मैं QRMP में हूं, सितंबर मंथ की रिटर्न मैं दिसंबर में फाइल कर रहा हूं, तो बोलो क्या मैं उस अक्टूबर मंथ की रिटर्न में जो मैंने दिसंबर में फाइल की, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं? आंसर इज नो। इस लाइन को एक बार ध्यान से पढ़ लो सर, प्रैक्टिकल चीज समझोगे ना मजा आ जाएगा, क्योंकि चीजें इतनी अब ये नॉर्मल बिजनेसमैन की समझ से बाहर है, उनको नहीं समझ आनी बात। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हो भाई, आराम से बैठो मजे लो। जितनी चीजें कंप्लायंस होती है ना, जितने कंप्लायंसेस बढ़ते हैं ना, जितने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, आहा मजा आता है। क्योंकि टैक्स पेयर को समझ नहीं आएगा, टैक्स प्रोफेशनल बिल्कुल समझ जाएगा चीजों को क्या हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि सर अक्टूबर मंथ की रिटर्न दिसंबर में फाइल करोगे, एलिजिबल नहीं हो तो उस 3B में आप क्लेम नहीं कर सकते। ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। इट इज फर्दर क्लैरिफाई that the said compliance in respect of a financial year can be carried out in relevant return or the statement file furnish up to 30th November of the next financial year। तो अगर आप अक्टूबर मंथ की रिटर्न दिसंबर में जाके फाइल करोगे, क्या आप उस मंथ में आईटीसी आपका छूटा हुआ है पिछले साल का, क्या वो क्लेम कर पाओगे? पिछले साल की आईटीसी की बात कर रहा हूं, नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि वो डेट 30 नवंबर के बाद है। 30 नवंबर से पहले आपको रिटर्न फर्निश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने 30 नवंबर के बाद में वो रिटर्न फर्निश किया, तो इसीलिए आप वो क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक सिनेरियो आपको समझ में आ गया, वो वाला आईटीसी मिसिंग आईटीसी, यानी 2B में तो वो है, 2B में तो है, क्योंकि आज की डेट में मैं 2B की बात करूंगा, क्योंकि सर 2B के बेसिस पे ही आप क्लेम कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में। ठीक है, दूसरा केस आता है लेट लतीफ सप्लायर। सर बुक्स चेक करी, बुक्स में पता चला 10 ऐसे सप्लायर हैं, 10 ऐसे सप्लायर निकल के आ गए जिन्होंने आज तक अपनी GSTR 1 ही फाइल नहीं करी, या GSTR 1 के अंदर शो ही नहीं किया, या फिर IFF में शो नहीं किया। पिछले साल का ITC अभी तक उन्होंने शो ही नहीं किया। बोलो उसके लिए आप कब तक एलिजिबल हो? उसके लिए आप एलिजिबल हो अगर वो सप्लायर 30 नवंबर से पहले पहले शो कर दे। सो 30 नवंबर से पहले किसी भी रिटर्न में उसने शो कर दिया हो, 30 नवंबर से पहले अपनी किसी भी रिटर्न में उसने शो कर दिया हो, एंड आपने 30 नवंबर से पहले पहले उसको क्लेम कर लिया हो अपने GSTR 3B के अंदर, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। इसीलिए लास्ट डेट का वेट करना मेरे हिसाब से कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। आप जो है अगस्त सितंबर मंथ के अंदर ही, मतलब जब से आपका जुलाई अगस्त सितंबर इस मंथ में ही आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, ऐसे सप्लायर को आइडेंटिफाई कीजिए, अपना रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कीजिए, और उसके बाद में आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करी। अब वो IFF में भी कर सकता है, वो अगर क्वार्टरली वाला है तो वो अक्टूबर मंथ की IFF भी फाइल कर सकता है। आपको लेकिन ध्यान रखना है कि आप उसको अपनी 3B में क्लेम कर लो 30 नवंबर से पहले पहले, और आपका सप्लायर भी 30 नवंबर से पहले पहले अपनी IFF या फिर GSTR 1 फाइल कर दे। चीजों को प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से समझोगे तो सर बहुत ईजिली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहां पे 30 नवंबर जो डेट है, ऐसा नहीं है 30 नवंबर कोई एक फिक्स डेट हो गई। आपको यहां पर यह चेक करना है कि जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी रिटर्न फर्निश हुई है, वो 30 से पहले पहले हो जानी चाहिए। यानी आप अगर ITC क्लेम कर रहे हो तो GSTR 3B में क्लेम करोगे तो GSTR 3B आपकी 30 नवंबर से पहले पहले फाइल हो जानी चाहिए। दूसरा, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे पार्टी से ही नहीं आया तो वो पार्टी 30 नवंबर से पहले की किसी रिटर्न में उसको शो करेगी, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर 30 नवंबर के बाद में उसने कोई भी रिटर्न फाइल करी है पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो वो ITC तो आपके 2B में आएगा, वो तो ITC तो 2B में आएगा। मान लो मेरी काउंटर पार्टी है, तो पिछले साल का ITC उसने अभी तक फाइल नहीं किया, दिसंबर मंथ के अंदर जाकर उसने अपनी GSTR 1 फाइल करी और अपनी GSTR 3B फाइल करी, तो मेरे 2A और 2B में तो वो आएगा दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ के 2B में तो मेरा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट वो इनएलिजिबल ITC में चला जाएगा। एलिजिबल मैं उस ITC के लिए नहीं हूं, क्योंकि सेक्शन 16(4) मुझको मना कर देता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई रेक्टिफिकेशन करनी है, क्रेडिट नोट आप कब तक डाल सकते हो? 30 नवंबर से पहले की किसी भी रिटर्न में। आप क्रेडिट नोट आप कहां डालते हो, मुझे आंसर दीजिए। क्रेडिट नोट आप R1 में डालते हो और 3B में भी डालते हो, तो R1 और 3B 30 नवंबर से पहले पहले आप जो फाइल करोगे उसी में कर सकते हो। 30 नवंबर के बाद में अगर आप फाइल कर रहे हो कोई भी रिटर्न, तो उसमें आप पिछले ईयर का क्रेडिट नोट शो नहीं कर पाओगे सर।
ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन, आउटवर्ड सप्लाई का रेक्टिफिकेशन आपको करना है 30 नवंबर से पहले की वो रिटर्न होनी चाहिए। 30 नवंबर के अंदर अंदर आपने वो रिटर्न फाइल करी होनी चाहिए, यानी लास्ट मंथ आपका अक्टूबर बचता है, अक्टूबर मंथ की जो आपकी जीएसटी 1 है उसके अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो पिछले ईयर के डेटा को। सेक्शन 39(9) की अगर बात करें, रेक्टिफिकेशन फॉर पर्टिकुलर ये जीएसटीआर 3B के अंदर रेक्टिफिकेशन की बात है, तो जीएसटीआर 3B का कोई रेक्टिफिकेशन करना है वो भी नवंबर मंथ से पहले पहले आपको करना है, 30 नवंबर से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। और टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी 30 नवंबर से पहले पहले रिटर्न अपनी फाइल करनी होगी, उसी में वो रेक्टिफाई कर सकता है पिछले ईयर की कोई एरर या मिस्टेक को। तो यहां पर ये पॉइंट है मेन समझने का, 2 पॉइंट है, जाते जाते आपको क्रक्स बता देता हूं। पहला पॉइंट है कि सर 21-22 के लिए भी जो है एप्लीकेबल है, 21-22 के लिए भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 30 नवंबर 2022। दूसरा अपडेट ये है 30 नवंबर से पहले पहले जो भी रिटर्न है उसके अंदर आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो रिटर्न आपने फाइल की, चाहे आपको 3B में रेक्टिफिकेशन करना है, R1 में रेक्टिफिकेशन करना है, क्लेम करना है अपना पिछले साल का कोई भी आईटीसी, 30 नवंबर से पहले वो रिटर्न फाइल होनी चाहिए, तो अभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। 30 नवंबर के बाद में जो रिटर्न फाइल होगी उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पिछले साल का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। आशा करता हूं गाइस आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में आप जो अपना डाउट पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट योर क्वेरी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।